हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मच डिस्कस टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो बच्चे इसके पीछे पागल हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि कोई सोर्स तो है नहीं। सो अपनी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि वी शुड जस्ट फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स। ओके, क्योंकि अपन को पीएचडी नहीं करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, और अगर हाई लेवल का है तो किसी से नहीं बनेगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम वी शुड जस्ट focus to learn the basic. Now, beginning the video, we are going to discuss the history of artificial intelligence. And by the way, those who are new to this channel, please make sure to subscribe the channel and like the video if you learned something new. Okay, so we are going to discuss the history of artificial intelligence. Okay, so beginning with the year 1923, इसमें क्या हुआ था कि केरल केपेक नाम करके एक बंदा था, उसने एक प्ले डायरेक्ट करा था, रोजेम यूनिवर्सल रोबोट्स। ठीक है, तो यहीं पे पहली बार रोबोट वर्ड का यूज़ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन वाज द वर्ड रोबोट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट वाज इन द ईयर 1923। ठीक है, नाउ इन द ईयर 1943 फाउंडेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स लेड। तो न्यूरल नेटवर्क इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी के पीछे सारी प्रोसेसिंग होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो न्यूरल नेटवर्क वॉज लेड इन द ईयर 1943। कमिंग बैक टू 1945, आइजैक एसिमोव, इनको आप जानते होंगे, ही हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रोबोटिक्स एज वेल। तो इन्होंने ही टर्म रोबोटिक्स को कॉइन करा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पीएससी कैन ईजिली आस्क हु कॉइंड द टर्म रोबोटिक्स। बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुत लोगों को नहीं बनेगा। सो द करेक्ट आंसर इज आइजैक एसिमोव। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो हैंड इन हैंड, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इन द ईयर 1950 एक बंदा था एलन ट्यूरिंग करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इंट्रोड्यूस्ड अ टेस्ट नेम ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, ये याद रखना है आपको। ट्यूरिंग टेस्ट में आपको शॉर्ट बताता हूँ क्या रहता है कि कोई भी मशीन या रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में तभी आएगा इफ़ ही पास्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, सो ये बेसिकली एक एवेल्यूशन टेस्ट था जो ट्यूरिंग ने डेवलप करा था फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको याद रखना है। एलन ट्यूरिंग इज रिलेटेड विद ट्यूरिंग टेस्ट फॉर एवेल्यूएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन्स। नाउ 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मैकार्थी करके एक बंदा था। ही कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है हालत में। पीएससी पूछता है हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको ऑप्शन दे देगा आइजैक एसिमोव, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी या कैरल केपेक। सो द करेक्ट आंसर वुड बी जॉन मैकार्थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इन द ईयर 1958 जॉन मैकार्थी ही ने LISP को इन्वेंट करा। ये अगर पीएससी आपसे पूछता है लिस्प का फुल फॉर्म क्या है, सो इट इज़ लिस्ट प्रोसेसिंग। ये आपको याद रखना है। जैसे पिछली बार प्यूमा का पूछा है, तो इस बार लिस्प का भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। नाउ मूविंग अहेड टू द ईयर 1964, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर था ये, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट 1965। ठीक है, इसमें एक और मशीन बिल्ड हुई एलेजा करके। ठीक है, एंड ये बिल्ड किसने करी थी, इट वॉज बिल्ड बाय जोसेफ वेजेनबॉम। ओके, ये आपको याद रखना है कि एलेजा वॉज बिल्ट बाय जोसेफ वेजेनबॉम। नाम उनका मैं सही से ले नहीं रहा हूँ शायद, पर आपको याद रखना है कि एलेजा वॉज बिल्ड बाय जोसेफ वेजेनबॉम। बेसिकली ये इंग्लिश में डायलॉग कैरी कर सकती थी। नाउ इन द ईयर 1969 अगेन अ रोबोट नेम्ड शेकी वॉज डेवलप्ड। ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस था, बिकॉज ही वॉज इक्विप्ड विथ लोकोमोशन, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रोबोट टू बी इक्विप्ड विथ लोकोमोशन, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो इट वॉज शेकी। सो आपको याद रखना है कि वन यू हैव टू रिमेंबर शेकी। ठीक है, ये एक लोकोमोशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मशीन थी, और एक आपको एलिजा याद रखनी है, ये इंग्लिश डायलॉग से रिलेटेड मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इम्प्लीमेंट करती है, और एक लिस्ट पे याद रखना है आपको, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ईयर 1979, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें भी एक रोबोट स्टैनफर्ड कार्ट करके था, पर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 85 में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू
एक ड्राइंग प्रोग्राम एरन करके बना, तो ये आप दिमाग में रख सकते हो कि एरन वॉज अ ड्राइंग प्रोग्राम रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर 1990 से इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन चालू हुई, डाटा माइनिंग, वेब क्रॉलर, मल्टीपल एजेंट प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज विजन, गेम्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट बनना चालू हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना 1997 में ये इंपॉर्टेंट, एक डीप ब्लू चेस करके प्रोग्राम था। सो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे बना था, और इसने उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन जो गैरी कैस्परोव है, ये आपको एक और फैक्ट यहाँ से याद रखना है कि गैरी कैस्परोव वॉज रिलेटेड टू चेस, ओके, ये पीएससी पूछ सकता है, ही वॉज अ वर्ल्ड चैम्पियन। सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप प्रोग्राम बना था डीप ब्लू चेस, इसने वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया चेस में। फिर इन द ईयर 2000 एक रोबोट किस्मेट करके बना, ओके, ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता था, ये आपको याद रखना, किस्मेट करके। और एक बॉट नोमैड जो कि अंटार्कटिका में भेजा गया वहाँ की स्टडी करने के लिए। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि एलेक्सा, ठीक है, सिरी हो गया, एप्पल का सिरी, ओके, गूगल असिस्टेंट, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक तरीके से प्रोपोनेंट है ना। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी ट्राई टू कवर द बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन ने कोई रिसर्च करने की कोशिश नहीं करी है। अगर आप इतनी चीज़ें याद रखोगे तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो आपको बनेगा, और अगर यहाँ के बाहर से आया तो उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो क्वेश्चन किसी को नहीं बनेगा, ठीक है। सो इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video, and in the next video I'm going to cover e-governance, okay, so see you.